दोस्तों करीबन 45% एमएलए और कुछ उतने ही एमपी अगर आप देखें तो ये सभी के सभी वो हैं जिनके खिलाफ कुछ ना कुछ क्रिमिनल मामला चल रहा है। और अगर हम एमएलए की बात करें तो एक चौथाई से अधिक के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल मामला चल रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो मर्डर से लेके रेप से लेके करप्शन के सीरियस गंभीर चार्जेस उन पर लगे हुए हैं। तो दोस्तों भारत में ये कोई नहीं कह सकता कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक बड़ा मामला नहीं है। और एक सबसे बड़ा बॉटलनेक भारत की डेमोक्रेसी का ही यही है कि हमारे पॉलिटिक्स में क्रिमिनल तबका बहुत ज्यादा एक्टिव है। नतीजन क्या होता है कि जो पॉलिसी मेकिंग होती है वो ऐसे ही होती है जिसके द्वारा ये क्रिमिनल एलिमेंट्स अपना फायदा निकालते हैं। अब दोस्तों इसको ध्यान में रखते हुए एक नया बिल लाया जा रहा है जिस पर आज बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसके अनुसार फिर वो पीएम हो, सीएम हो या कोई भी मंत्री हो, यदि आप 30 दिनों के लिए कॉन्जिक्यूटिवली जेल में रह गए, फिर कन्विक्शन बाद में होगा। लेकिन अगर आप 30 दिनों तक जेल में रहे, आपको कोर्ट ने बेल नहीं दिया इस बीच, तो 31वें दिन ऑटोमेटिकली आपको अपने पद से निकाल दिया जाएगा। अब दोस्तों इस बिल पे अगर आप देखें तो अपोजिशन काफी ज्यादा आवाज भी उठा रही है और उनके भी कुछ सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं। कारण दोस्तों क्या है इस बिल को लाने का? सबसे पहले अगर हम देखें तो एक सबसे बड़ी समस्या, जैसा मैंने बताया, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स तो है ही। दूसरा क्या होता है कि ऑफ लेट हमने ऐसा देखा है कि कई ऐसे मंत्री रहे हैं जो कि इस प्रकार से जेल से ही अपना शासन चलाए। नतीजा क्या हुआ उस बीच में? एक तरीके से अगर आप देखें तो पॉलिसी पैरालिसिस राज्य को झेलनी पड़ी। कहीं ना कहीं फाइल्स अटक जा रहे थे। तो एक तरीके से कहा जा रहा है कि इस प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। दूसरे तरफ दोस्तों यहां पे अपोजिशन ये भी कह रही है कि इस प्रकार से सेंटर के पास इतनी असीम शक्ति है, क्या सीबीआई, क्या ईडी, उसके द्वारा तो आप किसी को भी, अपोजिशन रूल्ड गवर्नमेंट को, आप चाहे तो उनके जो इंपॉर्टेंट मंत्री हैं, फिर वो मुख्यमंत्री हो गए या अन्य मंत्री हो गए, उनको आप जब चाहें तब गद्दी से निकाल सकते हैं इस प्रकार के फ्रिवलस केसेस के द्वारा। तो अब दोस्तों यहां पर काफी ज्यादा इस पर चर्चा हो रही। तो क्या है, देखिए हम बिना पॉलिटिक्स में गए इसको एक बड़े ही रैशनल तरीके से इस पर चर्चा करेंगे ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना सकें इस बिल के बारे में, और भारत के लिए क्या बेहतर है आप स्वयं इसको डिसाइड कर सके। तो आइए दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आप अवश्य जुड़ जाए ताकि आपको हमारे जितने भी वीडियोस हैं टाइमली अपडेट्स मिले। और इसके सिवा लाइव क्विजेस, करंट अफेयर, सब कुछ वहां पर आपको हम प्रोवाइड करते हैं। इसके सिवा दोस्तों याद रखिएगा 23 अगस्त तारीख है, शाम को 7:30 बजे यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पर हम बिगेस्ट रिविलेशन करने वाले हैं। तो हमारे साथ आप जरूर बने रहिए और वहां पर जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों न्यूज में क्या है, अगर आप देखें आज की बात है, श्री अमित शाह जी ने 3 सिग्निफिकेंट बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है, जिसके द्वारा जितने भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, फिर वो इलेक्टेड जो ऑफिशियल्स होते हैं, फिर वो पीएम ही क्यों ना हो, सीएम ही क्यों ना हो, कोई मंत्री ही क्यों ना हो, वो सभी के सभी यदि 30 दिनों तक कॉन्जिक्यूटिवली जेल में रहे अरेस्ट होने के बाद और उनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हुए, तो उनको पद छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों ये किसी भी मामले में नहीं लगेगा, ये वही सीरियस क्रिमिनल चार्जेस में आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। यदि आपको उन चार्जेस के अंतर्गत यदि आप कन्विक्ट हो गए तो आपको 5 साल तक की या उससे अधिक की यदि सजा होगी, तो ही आपके खिलाफ इस प्रकार से चार्जेस, इसी तो आपको अपनी पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या निकाल दिया जाएगा। दोस्तों इसमें करप्शन का केस हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, अन्य सीरियस क्राइम्स हो गए जो कि भारतीय न्याय संहिता के द्वारा या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर जो इंक्लूड होते हैं। तो क्या है इसको मैं डिटेल में आपको समझाता हूं। सबसे पहले दोस्तों की प्रोविजंस क्या है इस बिल के, आपको मैं बताता हूं। पहला, ट्रिगर मैकेनिज्म। रिमूवल प्रोसेस 30 दिन के बाद ही एक्टिवेट होगा, जब आप 30 दिनों तक कंटिन्यूअस कस्टडी में रह गए। और कारण दिया जा रहा है कि देखिए 30 दिनों तक आप जेल में रहे, आपको कोर्ट ने बेल नहीं दिया, तो कोर्ट पहले हमेशा बेल देती है, कोर्ट बेल नहीं दे रही है, इसका मतलब है प्राइमा फेसी यानी प्राथमिक तौर पर आपके खिलाफ वो एविडेंस हैं जो इतने मजबूत हैं जिसके द्वारा कोर्ट ये सोच रही है कि आपको तो जेल में ही रहना चाहिए, तो ही आपके खिलाफ 31वें दिन ऑटोमेटिक रिमूवल हो जाएगा। अगर यूनियन मंत्री हैं तो प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे, स्टेट के मंत्री हैं तो वहां के गवर्नर आपको रिमूव कर देंगे। बेहतर है आप खुद इस्तीफा दे दीजिएगा। बाकी दोस्तों स्कोप एंड एक्सक्लूजन आपको बता देते हैं। देखिए ये किसी भी छोटे मोटे केस में अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाता है तो आपको निकलना पड़ेगा मंत्री पद से, ऐसा नहीं है। बिल बड़ा क्लियर है, माइनर चार्जेस यदि लेस देन 5 इयर्स का आपको जेल होगा उन केसेस में, तो उसमें इस प्रकार से आपको नहीं निकाला जाया जा सकता। आपको तभी निकाला जाएगा जब आपके खिलाफ ऐसे आरोप लगे हों, यदि आप उसमें कन्विक्ट हो गए और आपको 5 साल या उससे अधिक की सजा होगी, तो ही आपको निकलना पड़ेगा, यदि उसके बाद भी आप 30 दिन तक बेल नहीं पाए। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो यह भी जानना होगा कि
आपको रेट्रोएक्टिवली यानी जो केसेस अभी चल रहे हैं उन केसेस में नहीं निकाला जाया जा सकता। जो केसेस चल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में यदि आपके खिलाफ कोई केस लगा, उसमें यदि आप 30 दिन तक जेल में रह गए और आपके खिलाफ ऐसा ऑफेंस है जो कि मेजर क्राइम है जिसके अंतर्गत आपको 5 साल या उससे अधिक की सजा होती, तो आपको निकलना पड़ेगा। यानी पुराने पाप यहां पर नहीं इंक्लूडेड है। फ्यूचर में जो पाप होंगे वही इंक्लूडेड है, यानी नई केसेस भी इंक्लूडेड हैं। तो इसके लिए दोस्तों अगर आप देखिए तो 3 अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो कि 130th अमेंडमेंट बिल होगा, जिसके द्वारा आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 जो कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वैसे ही मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, उन सब का टेन्योर डिसाइड करती है। आर्टिकल 75 यूनियन के लिए, 164 स्टेट के लिए। तो उन सब के अंतर्गत एक प्रोविजन डाल दिया जाएगा कि यदि ये मंत्री इस प्रकार के गंभीर ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस में पाए गए और इनके खिलाफ अगर आप देखें तो 30 दिनों तक ये जेल में भी रहे, इनको बेल नहीं मिला, तो 31वें दिन इनको निकाल दिया जाएगा। सिमिलर प्रोविजंस दोस्तों अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को अमेंड करके डाला जाएगा, ताकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री लाइकवाइज वहां के जो बाकी मंत्री हैं उनके लिए भी सिमिलर प्रावधान डाल दिए जाएंगे। तीसरा गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल है, जो कि यूनियन टेरिटरीज विद स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर जैसे कि दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, तो उनके मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के लिए सिमिलर प्रावधान डाला जाएगा। अब दोस्तों जब आप ये समझ गए हैं तो आइए जरा समझते हैं ये बिल क्यों आवश्यक है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कॉम्बैट करना बेहद जरूरी हो गया है। आज के समय में यदि आप किसी भी नेता की बात करते हैं तो पहली छवि यही बनती है कि बाहुबली होंगे, कुछ ना कुछ तो क्रिमिनल केस होगा ही। और स्टैटिस्टिक्स में भी अगर आप जाए तो एडीआर का 2025 रिपोर्ट है जो बड़ा क्लियर है। 45% एमएलए, 4033 एमएलए हैं, उनमें से 1861 ये वो एमएलए जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चलता है। 29% तो ऐसे हैं जिन पे सीरियस चार्जेस हैं, मर्डर, रेप, करप्शन का। वैसे ही लोकसभा एमपीज अगर आप देखें तो उनमें 46% एमपी ऐसे हैं जिन पे क्रिमिनल केस चल रहा है। ये आंकड़ा 2009 में 30% था, 2019 में 43% था, तो 43 से 46% हो गया। तो नंबर भी तेजी से बढ़ रहा है। तो इसलिए जरूरी है, यदि इस प्रकार के प्रावधान रहेंगे तो 30 दिन के बाद जैसे ही आप कस्टडी में रहेंगे, 31वें दिन आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। यानी कि इस प्रकार के लोग चुनाव में लड़ने के पहले 2 बार सोचेंगे, क्योंकि उनको क्लियर हो जाएगा कि देखिए अगर वो क्रिमिनल हैं तो बड़ी संभावना है कि उनको मंत्री तो बनने नहीं मिलेगा, तो क्यों पैसे लगाएं, पॉलिटिक्स में आए और फिर पॉलिटिक्स को भी क्रिमिनलाइज कर देते हैं वो। तो ऐसा नहीं होगा। तो ये एक बड़ा डेटरेंट होगा। पॉलिटिकल पार्टीज भी इस प्रकार के कैंडिडेट को टिकट देने के पहले 2 बार सोचेगी। तीसरा दोस्तों यहां पे क्या है कि देखिए पब्लिक ट्रस्ट भी बढ़ता है, गवर्नमेंट एफिशिएंसी भी बढ़ती है। होता क्या है दोस्तों, जब लंबे दौर तक कस्टडी रहती है तो मंत्री जी जेल में ही रहते हैं और जेल से फाइल वगैरह पास नहीं होता, तो इस प्रकार से बड़ी समस्या हो जाती है, पॉलिसी पैरालिसिस हो जाती है, सरकार कुछ नया फैसला नहीं ले पाती है। जिस वजह से अगर आप देखें तो अब क्या होगा कि ऐसे लोगों को जैसे ही छोड़ना पड़ेगा गद्दी, तो नए मंत्री आ जाएंगे तो सरकार चलती रहेगी। इसके सिवा अगर आप देखें तो अब एक इसमें चेक्स भी है, 30 दिन तक रखा गया है, तो प्रोलॉन्ग्ड कस्टडी की बात हो रही है। यानी कि ये स्ट्रॉन्ग प्रिलिमिनरी एविडेंस है कि प्राइमा फेसी कोर्ट को लग रहा है कि ये व्यक्ति ने कुछ किया है, इसलिए इनको बेल डिनाई किया जा रहा है। और जब वो मंत्री होंगे तो कोर्ट भी समझेगी कि इसके क्या नतीजे होंगे। यदि 31वें दिन तक इनको बेल नहीं दिया, मतलब इनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी, तो कोर्ट भी बड़े गंभीरता से इन सारे मामलों को सुनेगी। तो इससे क्या होगा कि अगर आप देखें तो गवर्नेंस में पैरालिसिस भी नहीं होगी, एट द सेम टाइम चेक्स एंड बैलेंसेस भी मेंटेन होंगे। आप में से कई लोग कहेंगे कि ऐसे लोगों को मंत्री क्या, इनको टिकट भी नहीं देना चाहिए। तो देखिए टिकट देने में यानी कि चुनाव लड़ने में ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में सेक्शन 8 है। वो कहता है कि यदि आप 2 साल या उससे अधिक के लिए कन्विक्ट हो चुके हैं ऐसे ऑफेंस में, ऐसे ऑफेंस कन्विक्ट हो गए यानी कोर्ट ने आपको सुनवाई दे दी कि आप क्रिमिनल हैं और आपको 2 साल या उससे अधिक के लिए जेल हो गया है, तो आप 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये बड़ा क्लियर है। अगेन ये कुछ मामले हैं जिसमें कुछ एक्सेप्शंस भी दिया गया है, 2 साल से कम की सजा है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन यहां पे दोस्तों ये जो प्रावधान है कन्विक्ट होने के पहले ही लग जा रहे हैं, बेल वाले स्टेज में ही लग जा रहा है। तो यही कारण बनाया जा रहा है जो अपोजिशन इसके खिलाफ इतना आवाज भी उठा रही है। वो कह रहे हैं जी हमारे यहां जब तक आप कन्विक्ट ना हो गए तब तक ये माना जाता है कि आप इनोसेंट हैं। तो इस पूरे के पूरे रूल का ही वायलेशन हो जा रहा है। 30 दिन तक कस्टडी कई कारणों से हो सकती है। ऐसा तो नहीं कि आप गिल्टी प्रूव हो गए, ऐसा भी तो हो सकता है बेल हियरिंग में ही डिलेज हो गए, अलग अलग तरीके खेले जाते हैं, कोर्ट में तिगड़म भिड़ाया जाता है जिससे डिले हो जाता है, डिफेंसेस वीक लगाए गए, या फिर ऐसा ड्रैकोनियन प्रोविजन के अंतर्गत आपको बेल डिनाई करवा दिया गया। ऐसे भी तो हमारे यहाँ ढेर सारे आप देखें तो कहीं ना कहीं लॉज हैं जिनके खिलाफ जल्दी बेल नहीं मिलता है। तो वैसा हो गया तो आप उन ऑफिशियल्स को पनिश कर रहे हैं जो कि
अब तक जिनको कन्विक्शन हुआ ही नहीं है, तो उनका कहना है ये आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का वायलेशन हो रहा है। दूसरा अगर आप देखें तो कहते हैं पोटेंशियल मिसयूज हो सकता है, फेडरलिज्म में काफी बड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, ये सब यूनियन कंट्रोल के अंदर है, केंद्र सरकार के अंदर है। तो ये चाहे तो रूलिंग पार्टी जब चाहे किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर सकती है, यदि वो अपोजिशन की हो, तो उनके मन में ये भी एक डर है। इसके सिवा वो कह रहे हैं कि काफी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इससे। ऐसा हो सकता है कि सरकार क्या करवाए, फ्रिवलस अरेस्ट करवाना शुरू कर दे और उसमें बेल जानबूझ के इस प्रकार से केस को लगाया जाए कि बेल ही आसानी से ना मिले। तो इससे क्या होगा कि आप अपोजिशन की सरकार को जब चाहे वैसे रिमूव कर सकते हैं। कोर्ट भी ओवरबर्डन हो जाएंगे इस प्रकार के मामलों से। ऑलरेडी 5 करोड़ केसेस अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पेंडिंग है देश भर में, तो ऑलरेडी कोर्ट पे लोड भी इस तरीके से बढ़ जाएगा। तो ये सारे चैलेंजेस की भी बात यहाँ पर बताई जा रही है। वे अहेड क्या हो सकता है इसमें? देखिए दोस्तों, बात बड़ी क्लियर है, ये हम डिनाई नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बॉटलनेक भारत की डेमोक्रेसी की पॉलिटिक्स में क्लीन पीपल का नहीं आना है। 45% पॉलिटिशियंस क्रिमिनली टेंटेड हैं। तो आज अगर आप देखें ना, तो पॉलिटिशियन को तो फिर भी 30 दिन का टाइम दिया जा रहा है। 30 दिन तक बेल जुगाड़ लीजिए, वरना गद्दी छोड़नी होगी। एक सिविल सर्वेंट के पास जानते हैं कितना समय होता है? महज 48 घंटे। यदि कोई सिविल सर्वेंट, फिर वो आईएएस हो, स्टेट पीसीएस हो या कोई भी अधिकारी हो, सीसीएस रूल 10 बड़ा क्लियर कहता है, यदि आप 48 घंटे तक कंटिन्यूअसली डिटेन हो गए तो आपको अरेस्ट करने के बाद आपको बस 48 घंटे में सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ठीक है, 48 घंटे बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन के खिलाफ इसको बड़े आसानी से आर्म ट्विस्ट भी किया जाया जा सकता है। तो 30 दिन और 5 साल कम से कम कन्विक्शन वाले ऑफेंसेस, ये एक ठीक ठाक बैलेंस मेंटेन कर रहा है। पर जो भी है, अभी देखिए इस पर बहुत ज्यादा चर्चा होगी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। तो काफी ज्यादा रिफॉर्म्स भी अगर गुंजाइश है तो आप डिबेट करके निकालिए, लेकिन ये मत बोलिए कि ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो डेफिनेटली है। पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स आ रहे हैं, उनको हटाना बेहद आवश्यक है। एक क्रिमिनल हमारे मंत्री हो, ये देखा नहीं जाता है किसी को भी, तो उसको हटाना बेहद आवश्यक है। तो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसमें अगर इश्यूज बाकी हैं तो उसको डिबेट करके सॉल्व कीजिए। बाकी दोस्तों देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट तो देखिए जाना तय है। जिस प्रकार से चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वो भी अपना इसमें विजडम एंड इनसाइट दे पाएंगे, तो फर्दर रिफॉर्म होगा। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा, इंतजार रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा केवल 24,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवरेज होता है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, फिल्म टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। सारे ही बैचेस, सारे ही कोर्सेज आपको मिल रहे हैं। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग भी है। यूज कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। 1 साल की सब्सक्रिप्शन दोस्तों बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपके लिए हम लाए हैं। बाकी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे बैचेस हैं, हिंदी, इंग्लिश, आप सभी में जुड़ सकते हैं। एक बार आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, आप जिसको जितनी बार देखना चाहे उतनी बार देख सकते हैं। बाकी दोस्तों 23 अगस्त 2025 आपके लिए बहुत बड़ा रेवलेशन आ रहा है यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पर, शाम को 7:30 बजे। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं।